चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। आज का जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे टाइम दिया, स्पेस दिया। हम सबकी फैमिलीज का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू टू रॉन्डाबल, थैंक यू टू आवर मेंटर्स, जिन्होंने हमको ये राह दिखाई, एक एक लाइन का मतलब समझाया और हम निरंतर सीख रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे मम्मी पापा का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, जन्म दिया, बड़ा किया, अच्छे संस्कार डाले। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। थैंक यू पंच तत्वों का, जो मेरे अंदर और बाहर परफेक्ट बैलेंस बनाए हुए रहते हैं, मुझे शांत रखती हैं, मुझे शक्तिशाली बनाती हैं और मुझे हमेशा ये विश्वास दिलाती है कि यूनिवर्स के पास अथाह है, कि बहुत बड़ी शक्ति है जिसके पास बहुत कुछ है। मुझे ये हर पल विश्वास में रखने के थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। इस जूम का शुक्रिया, वाईफाई का शुक्रिया, लैपटॉप का शुक्रिया, फोन का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी आंखों का शुक्रिया कि मैं आसानी से हर सेशन को देख पाती हूँ, बुक को देख पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू मेरे होठों का कि मैं बोल पाती हूँ, अच्छे शब्दों का यूज कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू मेरे कानों का कि जो मैं अच्छा बोल रही हूँ मेरे कान वो सुन रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे हाथों का कि मैं अच्छे कर्म इनसे कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे स्ट्रॉन्ग पैरों का कि पूरे दिन मैं काम करती हूँ, मजबूती से काम करती हूँ, खुश होकर काम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू मेरे ब्रेन का कि हमेशा निरंतर सीखने को तैयार है, हमेशा रिसेप्टिव मोड में रहता है, एक अच्छा लर्नर बन रहा है और मुझे हमेशा अच्छे मार्ग के लिए गाइड भी करता है। और मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, माई मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग। मैं जो चाहूँ वो मुझे याद रहता है। थैंक यू मेरे माइंड, थैंक यू इन मैजिक बुक के असाइनमेंट में मेरी मदद करने के लिए, नए नए तरीके बताने के लिए कि तुझे प्रैक्टिस ऐसे कर ले, ऐसे कर ले और ऐसे कर ले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि हम सब मिलकर ये प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और निरंतर बेहतर से बेहतरीन हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओपन योर आईज, do the abundance pose. Thank you, thank you, thank you, Prabhu. I am open and receptive to receive all good things, money, joy, celebration in my life. वो सारे खुशियों के पल पाने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं ग्रहणशील हूँ। थैंक यू। आई लव मैजिक्स, मैजिक्स लव्स मी। आई लव मैजिक्स, मैजिक्स लव्स मी। आई लव मैजिक, मैजिक लव्स me. I am a money magnet. I am a magnet of opportunities. I am a magnet of love, smiles, celebration. Wow, wow, wow. Thank you. Thank you. Hug yourself. Hug yourself. शाबाशी दो. Today we are on chapter number 9. थैंक यू। संडे के दिन भी टाइम निकाला अपने लिए, वाह क्या बात है। तेरी तो बात अलग है। अपना अपना नाम लेके सब अपने आप को शाबाशी दो। वाह, प्राउड ऑफ यू यार, प्राउड ऑफ यू। तो एक अच्छी चीज सीखने के लिए कितने तैयार है, तत्पर है। वाह, सच में तो जैसी कोई नहीं। आई लव यू शिल्पा, आई लव यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मजा आ गया सबको देख के। वाओ, 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 वाओ। चलो, कल की प्रैक्टिस सबने करी। अपने खाने को आज जब लंच किया तो देखा पहले उसको, पानी जब पिया तो देखा उसको और थैंक यू बोला, राइट। और ये प्रैक्टिस हमको निरंतर जीवन भर करनी है। अगर याद नहीं है तो अपने फ्रिज पे लगा लो, रसोई में लगा लो, कहीं भी लगा लो कि जब भी मुझे खाना खाना है मुझे ये बोलना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
इतना सारा पैसा उड़ रहा है, वाह स्माइल, वाह आपके कमरे में ये पैसा उड़ रहा है, वाह जस्ट फील इट, वाह मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। क्या रानी राजाओं जैसी जिंदगी जी रहे हैं, वाह वाह वाह। नवा दिन, धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहाफर। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है मीन्स जितना हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, जितना जिस एरिया में ग्रैटिट्यूड करेंगे, हमारी जो बोलते हैं ना सक्सेस, पक्की वाली सक्सेस निश्चित है। जिस एरिया में हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, हमको कितना मल्टीप्लाई होके आएगा ये हमको भी नहीं पता है, कहाँ कहाँ से आएगा ये भी हमको नहीं पता है, बट आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है प्रॉस्पेरिटी का, जो मतलब जो होता है ना सक्सेस जो हमेशा बनी रहे। ये नहीं कि ऐसे ऐसे वाला चार्ट, हम हमेशा ऊपर ग्राफ हमारा जो जा रहा है सक्सेस का वो ऊपर ही रहे। वो कैसे होगा? केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हमें पैसे, अभी हम मैं जब पुराने चैप्टर कर रहे थे तो हमने पहले रिश्ते करे, फिर हमने हेल्थ करी, फिर हमने खाने को करा, पैसे भी करे। अब ये कह रहे हैं कि उसका मैग्नेट कैसे बनना है। पैसा माना सब कुछ, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है भी। अगर सब कुछ नहीं है बट कुछ तो है ना पैसा, हमको आ, हमारा मनपसंद खाना दिलवाता है, हमारा मनपसंद कपड़े खरीदते हैं हम इससे, तो पैसा बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है। तो हमें अब उसके लिए वर्क करना है कि जब हमने अपने घर में सब अच्छा करा, अपनी हेल्थ को अच्छा करा, तो हम पैसों को कैसे उसके चुंबक बन जाए कि पैसा हमारे पास चुपका रहे। गरीबी, यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है। ये हमेशा इट इज अ गोल्डन रूल कि कृतज्ञता समृद्धि और शिकायत गरीब, ये हर एरिया का आपका गोल्डन रूल है। इसको लिख लो कि सिर्फ और सिर्फ मैं कृतज्ञता के गोल्डन थ्रेड से ही आगे सुख समृद्धि वाला जीवन जी सकती हूँ। नो अदर चॉइस, हम में से किसी के पास कोई और चॉइस नहीं है, यही चॉइस है। इसको किस तरीके से हम अपने जीवन में अप्लाई करें, ये हम डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और सब चैप्टर्स की एक तरह से समरी करते चलो कि मैं इस चैप्टर की किस तरह से प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं इस चैप्टर की किस तरह से प्रैक्टिस कर सकती हूँ। क्योंकि अब हम लेवल अप कर रहे हैं, तो लेवल अप में क्या होता है, कोर्स बढ़ता जाता है ना। जब कोर्स बढ़ेगा तो हमें ये नहीं कि पुराना भूल जाए, उनको भी लेकर चलो साथ में, रिश्ते वाला चैप्टर लेकर चलो साथ में। चाहे एक रिश्ता ले लो, चाहे 3 फोटो लेके उसके एक एक के लिखो, 2 2 लिखो, 3 3 लिखो, बट उन प्रैक्टिसेस को करो। और जो मेन है उसके ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर लो। जैसे किसी को हेल्थ का है तो उसके 20 कर लो डेली के। लेकिन हम रिलेशन वाला भी लेके चलेंगे और पैसे का भी लेके चलेंगे, चाहे उनके सिर्फ 5 5 ही लिखे। ठीक है, जिसका जिस एरिया में है, क्योंकि यही एक लौता रास्ता है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं हमारे किसी के पास। ये बड़े बड़े लोग बोल बोल के इस बुक में जा रहे हैं, अपने सेंटेंस दे रहे हैं, अपने वर्ड्स दे रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी इस बुक में, ऐसे ही तो नहीं कुछ हो रहा। चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो, आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। कहते रहते हैं ना, पैसे के पेड़ पे उड़े, तुमने तो आग लगा रखी है बच्चों को, हर वक्त तूने तो आग लगा रही है, पैसों की कोई कदर ही नहीं है, बस जब देखो जब लौटाता रहता है, फलाना करता रहता है, ये करता रहता है। हम बोलते ही रहते हैं क्योंकि हमारा ये लिमिटिंग बिलीफ है, हमें ऐसा बोला गया तो हमने भी उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था ये मैजिक बुक के बारे में, उनका भी दोष नहीं है। बट अब हम समझदार हो रहे हैं। जब हम समझदार हो रहे हैं तो हमने क्या पकड़ा? हमने कृतज्ञता को पकड़ा। और हमें ये पता है कि जब हम इसको पकड़ेंगे तो हमें समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, राजा रानियों जैसी जिंदगी मिलेगी ही मिलेगी। ये 100% गारंटी है। और जहां हमने शिकायत करी तो हम नीचे होते चले जाएंगे। कभी किसी एरिया में बुरी खबर आएगी, कभी किसी एरिया में बुरी खबर आएगी, बट वो आएगी ही आएगी।
कि कभी कोई बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई चोरी हो गई, कभी कुछ हो गया, वट एवर। तो इसका मतलब हमने कंप्लेन करी है, हमने चिक चिक करी है कि बहुत महंगाई कर रखी है, बिल्कुल गवर्नमेंट को अकल नहीं है, इतना पैसे लूट मचा रखी है, जहां देखो वहां लूट मच रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दुगनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई सेविंग करते हैं, तो क्या बोलते थे, यार कोई बुरे वक्त में ना काम आएगी। हमने क्या बोला, हमने मैनिफेस्ट ही कर दिया कि बुरा वक्त आएगा, हो गया तथास्तु। हम अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फ्यूचर को प्रॉस्पर करने के लिए कर रहे हैं, हम ये भी बोल सकते हैं ना। यही क्यों बोलना कि जब बुरा वक्त आएगा गोल्ड खरीद के रख लो, जब बुरा वक्त आएगा तब ये काम आएगा, क्यों बोलना। हम हमेशा से यही बोल कर आए। तो अब हमें क्या बोलना है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम गोल्ड खरीद लें जस्ट टू मेक आवर फ्यूचर मोर प्रॉस्परस, मोर लग्जूरियस, मोर रिचनेस ऐड होगी, इसलिए हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब हमें उन छोटी छोटी बातों को पकड़ना है कि हम लोग क्या बोलते आए हैं, हम किस तरह से मनी को हमेशा ट्रीट करा है, ये सब अपना अपना खुद पकड़े कि वाकई में मैं भी ऐसी बोलती थी। हाँ यार, मैं भी ऐसी बोलती थी, बच्चों को इतनी सी बात के लिए ऐसे बोल दिया, उनको दूसरी तरीके से समझाना है। ऐसा नहीं है कि वो खर्च करते रहे हम मुंह बंद कर लें, नहीं, दूसरे रूप से उनको समझाएंगे। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मकता, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देते हैं। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। और पैसा अच्छा बुरा नहीं होता, वो तो एक एनर्जी है, जो जैसी एनर्जी पैसे को देगा वो वैसे ही उसके साथ ट्रीट करेगी। अगर हम सब्जी वाले को वो 10-20 रुपए के लिए किच 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 कर रहे हैं, तो लक्ष्मी माँ कहेगी यार ये तो बहुत ही किच किच करती है, चल भाई यहाँ से तो चल। और बदले में जब हम उसको ब्लेस करके वो 50 रुपए दे रहे हैं या 500 रुपए दे रहे हैं कि भाई हमारी सब्जी मिल गई हमको, थैंक यू। और जो वो रुपए खुले दे रहा है, जैसे 450 का हमारी सब्जी का बिल था, हमने 500 रुपीज दिए, तो वो जो 50 रुपीज उसने लौटाए उसके लिए भी हम थैंक यू बोल। लेना और देना दोनों सेम ही बातें हैं, ठीक है। एक तरफ हम दे रहे हैं तब थैंक यू बोला, और जब हम उनसे छुट्टे ले रहे हैं कितने भी हो, हमेशा थैंक यू बोलना है। थैंक यू लक्ष्मी माँ मेरे पास आने के। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाने का सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नौक नाक भी सकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। कि जो भी हम खर्च कर रहे हैं, जो भी,
उसको हमें थैंक यू बोल। जो बिल पे कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू फॉर द मनी, वो बता रहे हैं, अभी बताएंगे कि उसके लिए हमें थैंकफुल होना ही होना है, हर हाल में होना है। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, कि अगर हमने शिकायत करी तो हम गए, फिर हम पीछे चले गए, एक कंप्लेन 10 ग्रेटिट्यूड। तो हमें अब बिल्कुल भी अवेयरनेस में होके बोलना है। पैसे लेते समय देते समय कोई नाक मुंह नहीं सकोड़ना। क्यों नहीं सकोड़ना ये बताएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाना का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार लेने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। ठीक है, कि जब हम किराए के घर में रह रहे हैं और जब किराए का दिन आता है, पैसे देने का दिन आता है, तो हम कहते हैं यार बहुत किराया है, बहुत इन्होंने पैसे बढ़ा के रख दिया। अरे आप उस घर में रह रहे हो, सुरक्षित रह रहे हो। उन्होंने देखो कितना भरोसा करके अपना घर दिया आपको, है ना। जो लोन सुविधाएं हैं, कितना इजी बना दिया लोगों के लिए चीजें लेना, राइट। तो वो भी तो हम पर भरोसा कर रहे हैं, और जब हम वो चीज यूज कर लेते हैं और जब उसका बिल देना होता है, तब हम कहते हैं कि यार बहुत महंगा है, बहुत ये है, लोन बहुत ज्यादा कर रखा है। उन्होंने किस भरोसे पे ये संस्थाएं जो चली हैं, वी आर सो ब्लेस्ड। ये लोन लेने से आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी कुछ अपने ऊपर खर्च करते हैं और अपनी चीजें खुद खरीद पा रहे हैं, डिपेंडेंट बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट सॉरी। तो जो ये सड़क बन रही है, ये जो भी बन रहा है, अब रोड टैक्स देना है, जब हमें टैक्स देना होता है तो हम कहते हैं यार गवर्नमेंट ने लूट मचा रखी है। वो कैसे बनाएगी, वो भी तो सड़कें बनाएगी ना। वो हमें जब स्मूथ सड़कें मिल रही हैं, एक्सप्रेस वे मिल रहा है, टोल देना पड़ रहा है, बहुत टोल लगता है, राइट। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ आवर वर्ड्स। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाएं। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। राइट। जस्ट थिंक कि हम पूरे टाइम इलेक्ट्रिसिटी अपना मन चाहे ऑन कर लिया, एसी ऑन कर लिया, फलाना ऑन कर लिया, हीटर ऑन कर लिया, सब पूरा मजे से एंजॉय कर रहे हैं। बट जब बिल आता है तब क्या होता है, बहुत बिल आ गया, बहुत ये हो गया। अरे हमने उनकी सुविधाएं यूज करी है, वी आर सो ब्लेस्ड। वो पहले पैसे नहीं मांगते, जितना यूज कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं, तो वो उतना तो मांगेंगे ना, उतना तो उनका हक है मांगने का। तो आज से अब जो भी बिल्स आएंगे उस पे हमें खुश होना है, बिल्कुल चिक चिक नहीं करनी है कि हमने वो सुविधा ली है, हमने ये लाइट चलाई है, हमने एसी चलाया, हमने फैन चलाया, तो बिल तो भुगतना पड़ेगा ना। उल्टा उनको थैंक्स बोलेंगे, थैंक यू एसी, आई एम सो ग्रेटफुल। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। उंगलियों पर है ये सब, बिल पे करना, इंटरनेट, व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, ये कॉल वो कॉल, हर चीज हमारी उंगलियों पे है। इतनी सुविधाजनक जिंदगी हम जी रहे हैं। फिर हमें अब बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करने हैं फॉर ईच एंड एवरीथिंग, कि इंटरनेट के थ्रू हमें दूर विदेश नहीं जाना पड़ता। अगर किसी को, हाँ, हमारे जैसे परिवारजन रहते हैं, वीडियो कॉल करी दिन में 2 बार करो, 3 बार करो, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग।
पहले कितना कितना चार्ज लगता था, बेचारे बात भी नहीं कर पाते थे, लेटर देना है, अब तो ईमेल के थ्रू 1 मिनट के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन इधर से उधर हो जाती है। तो ये सर्विसेज हम ले रहे हैं तो हमें पे तो करना होगा ना। और हाँ, इस बात के लिए भी कि कृतज्ञ हूँ कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। मीन्स ये हमारा असाइनमेंट है कि अब जो भी हमारे पास घर में बिल है, अपने पुराने बिल ढूंढ लो 5 या 10, और उस पे लिखेंगे थैंक यू पेड, इंग्लिश में थैंक यू पेड, भुगतान हुआ, आप पे कर चुके हो उसको, ठीक है, विद अ ग्रेट फीलिंग कि मेरे पास है लक्ष्मी माँ कि मैं पे कर पाई, थैंक यू पेड। और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उस के पैसे आ जाते थे तो मैं यह जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपके अपने आप तक नहीं अभी तक चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के लिए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू में आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। 5 के बाद से यह नियमित आदत डाल दें कि जब भी आप किसी बिल को भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। मीन्स हमें 2 प्रैक्टिस करनी है। एक तो जो हमारे खर्चे हुए, अपने पुराने बिल्स निकालो, अपने पेटीएम पे चले जाओ, वहां पे बिल देख लो और थैंक यू पेड, आप वो पे कर चुके हो, ठीक है, और विद अ फीलिंग कि थैंक यू लक्ष्मी, आई एम सो ग्रेटफुल मेरे प्यारे प्रभु कि मेरे पास पैसे थे कि मैं गैस का बिल चुका पाई, आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज मेरे पास पैसे थे कि मैं बच्चों की फीस भर पाई। जो भी आपने करा उसको ऐसे फील करना है। फिर आपको जैसे कोई कोर्स करना है या कुछ अच्छी सी कोई चीज खरीदनी है, आपका बहुत मन है और आपके पास अभी पैसे नहीं है उस चीज के लिए, आपको वेट करना है वॉट एवर, तो आप उसको लिखोगे उसका अमाउंट, फिर लिखोगे थैंक यू फॉर द मनी, मीन्स आप ये फील कर रहे हो कि आपके पास वो पैसा आ चुका है। इंग्लिश में थैंक यू फॉर द मनी और हिंदी में लिखेंगे पैसे के लिए धन्यवाद। और जब आप ये लिखोगे आपके मन में ये फीलिंग होनी चाहिए कि ये मेरे पास है, ये नहीं सोचना, स्कैर्सिटी मोड में नहीं रहना है, अबंडेंस मोड में करेंगे कि ये पैसा मेरे पास है, लिखा है ना, तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है, ठीक। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का
मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट कर आता है। कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती है कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ मेरे ख्याल से असाइनमेंट समझ में आया सबको कि जो हमारे पास बिल है उन बिल्स को देखो, 5 बिल्स या 6 बिल्स उठाओ और आइंदा से जब भी बिल्स लेकर आओ उसमें लिखो थैंक यू पिट और विद अ फीलिंग, थैंक यू लक्ष्मी माँ। और इसमें जब आप अपने भगवान जी को किसी को भी ऐड कर दो तो वो भी ऐड कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, मैं आज ये टी शर्ट लेकर आ पाई, मैं इसको पहनूंगी तो कितनी मस्त लगूंगी। थैंक यू, मैं शूज लेकर आई, जब ये एक्सरसाइज पे पहनती हूँ तो मुझे बड़ा कंफर्ट आएगा। ऐसे करके उसको फील करना है कि मेरे पास इतना पैसा है कि वाओ मैं ये कर पाई। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ कि मैं फल फ्रूट खरीद पाती हूँ, अपने मजे के फल फ्रूट खरीद पाती हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फल फ्रूट खरीद पाती हूँ, जो मेरा मन करता है मैं भरपूरता से खरीद पाती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। रीजंस देते जाओ, मोर रीजन फील वाले दो कि क्या आपको क्या फील होता है जब आपके पास फ्रूट्स होते हैं, आपको कैसा लगता है, मजा आता है ना कि यार वाह मजा आ गया, खरबूज भी तरबूज भी खा रही हूँ, कितना मजा आता है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे पास अबंडेंस ऑफ कपड़े हैं, मैं अलमारी खोलती हूँ और ये सोचना पड़ता है मुझे कि वाह मैं आज पहनूं कौन सा, इतने सारे कपड़े हैं। सो आई एम रियली थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। कहीं जाना होता है उसके अलग कपड़े हैं मेरे पास, एक्सरसाइज के अलग कपड़े हैं मेरे पास, वाह थैंक यू लक्ष्मी माँ। तो ऐसे करके जब आप बिल को जो लेकर आ रहे हो उसके लिए थैंक यू, और जो चीज के लिए चाहिए तो उसको फील करना है, वो अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट लिखने के बाद लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी, और फिर उसको फील करेंगे एज इफ कि वो पैसे हमारे पास आ चुके और हम वो चीज खरीद रहे हैं उससे। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मैं कह रही हूँ कि आपको जब आप ये लिख रहे हो धन्यवाद भुगतान किया तो सचमुच कृतज्ञता महसूस करनी है उसके लिए कि आपके पास बिल चुकाने के पैसे थे, आपने ये पेमेंट करी। तो अब हमारे क्या हुए कि जो हम अभी तक खर्च करते आए हैं उन सबके ग्रैटिट्यूड करने हैं मनी को लेके, है ना। और जो बिल्स आपके पास हैं अभी अपनी ड्रॉर्स में देखो पड़े होंगे बिल्स, उनको सच में बैठो और लिखो। तो वाकई में यार 2,500 5,000 10,000 की शॉपिंग तो मैंने ऐसे ही कर ली, मुझे पता ही नहीं तो वो कैसे हुआ। तो थैंक यू लक्ष्मी भैया, ये आपकी ही कृपा से हुआ है। अभी हम घूमने गए, कुछ भी करा, जहाँ खाने पीने के पैसे लगे, जो लग रहा है उसके लिए थैंक यू लक्ष्मी, आपकी कृपा से ही ये सब हो पाता है। फील डालना पड़ेगा, थैंक यू पेड़ और ये लिखने से नहीं होगा। वो इसलिए कह रहे हैं लिखने के लिए कि आपको याद रहे कि आपको विद रीजन थैंक यू बोलना है लक्ष्मी माँ। तो अभी असाइनमेंट कर लेते हैं, एक जब निकालो कॉपीज।
कल किस किसने क्या खर्च किया याद करो, या आज भी किसी का खर्चा हुआ हो वो याद करो। तो इसमें लिखो रुपीज, जैसे याद करो सब अपना अपना। तो हमने अमाउंट लिखा 850, थैंक यू, पेड, रुपीज 050, थैंक यू, पेड। इससे पता है क्या है? एक तो ये प्रैक्टिस डेवलप हुई कि हमें अब अपने मन का पता चलने लगा है कि कितना खर्चा हम करते हैं, राइट। एक तो जो पहले मम्मी पापा ये बनाते थे डायरी, कि उनको पता चले कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, तो एक तो वो डायरी मेंटेन होनी शुरू हो जाती है, अपने को पता चलता है, और हम थैंक यू कर पाते हैं। अब इलेक्ट्रिशियन को दिया, प्लम्बर को दिया, किसी को भी दिया हो, तो हम ये दो चार बिल लिखते हैं, थैंक यू, पेड, थैंक यू, पेड। 5 लिख लिए सबने, 5। अब सब हाथ जोड़ के इन सब बिल्स का जो क्या फील आया जब आपने ये खरीदा, तो आपको किस चीज के अंदर फीलिंग आई कि यार मेरे फल फ्रूट आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू लक्ष्मी माँ। जब मुझे भूख लगी और ठंड खाने का मन था, ठंडा ठंडा, तो मैंने ये निकाल के खाया, थैंक यू। ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया, है ना। तो ऐसे करके सब अपना अपना एक्सरसाइज करो अभी के अभी। चलो मैं भी करती हूँ म्यूट पे, आप लोग भी करो। इतनी आसानी से सारे बिल चुका पाती हूँ, राजा रानियों जैसी जिंदगी जी लो लक्ष्मी माँ, आपके लिए कृपा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी जी। आई लव, आई लव यू, आई लव यू। दूसरा वाला क्या करना है, अब आप सोचो कि आपको क्या ऐसा खरीदना है कि आपको लग रहा है कि मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं है, बट आपको खरीदना चाहते हो, उसका अमाउंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसको लिखेंगे हम, वो अमाउंट लिखो,
फिर लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी, या धन्यवाद भुगतान किया। अब इसके लिए फिर सोचेंगे और फिर थैंक यू बोलेंगे लक्ष्मी माँ को कि मेरे पास वो पैसे आ गए। वाह, मैं ये कर पा रही हूँ इन पैसों से, वाह मैं ये कर पा रही हूँ इन पैसों से, थैंक यू। ये मेरी दिल की इच्छा थी लक्ष्मी माँ जो आपने पूरी करी। थैंक यू लक्ष्मी माँ, सच में अब मेरे पास अबंडेंस में होने के लिए थैंक यू, आसानी से ये काम कर पाई। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू। जस्ट फील इट, वो आपको मिल गया। अब लक्ष्मी माँ के ग्रेटिट्यूड, ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल। असाइनमेंट समझ में आया सबको? ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी कृपा से मैं, आपकी कृपा से मैं, बताओ एक एक एग्जाम्पल दोस्तों। पार्लर में जाकर बिल पे कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। दिल से शुक्रिया करती हूँ लक्ष्मी माँ का, क्योंकि बिकॉज आपके कारण मेरी कार में पेट्रोल भरता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्माइल कहाँ गई आज? स्माइल। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ बिकॉज आपके कारण मेरे घर में सोफा, बेड, टेबल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ बिकॉज मेरी रसोई राशन के सामान से प्रचुरता से भरी रहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
स्माइल, आई एम सो ग्रेटफुल। प्रचुरता बता रहे हो, लक्ष्मी माँ कहेगी क्या बता रहे हो, क्या लिख रहे हैं, इनके अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, ये तो डिक्टेशन चल रही है इनकी। चलो यहाँ से मैं चलती हूँ। नहीं ना, तो फिर स्माइल रखो। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ, बिकॉज आपकी कृपा से मेरे पास भरपूर सोना, चांदी, डायमंड की सुंदर सुंदर ज्वेलरी है। वाह, थैंक यू। इसमें और फीलिंग लिखनी है तो ये भी लिख सकते हैं, जिसको पहनकर मैं बहुत बहुत सुंदर दिखती हूँ, जस्ट लाइक अ क्वीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ, बिकॉज मेरे पास abundance ऑफ सुंदर सुंदर समर के ड्रेसेस, सूट्स हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ, बिकॉज आपके कारण मैं सुंदर प्यारे घर में रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम so grateful and thankful to प्यारी लक्ष्मी माँ, बिकॉज मैं टाइमली बच्चों की फीस भर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ, बिकॉज आपके कारण मेरे चेहरे पर स्माइल रहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम so grateful and thankful to प्यारी लक्ष्मी माँ, बिकॉज आपके कारण मेरे पास सुंदर सी ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ मेरी क्रीम्स, पाउडर, परफ्यूम, होम ऑयल, लोशन होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। आई एम
so grateful and thankful to प्यारी लक्ष्मी माँ बिकॉज आपके कारण मेरे पास लैपटॉप मोबाइल है, जिसकी वजह से मैं सेशन ले आती हूँ। थैंक यू। जस्ट फील करते जाओ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। थैंक यू सो मच। So grateful and thankful to प्यारी लक्ष्मी माँ बिकॉज आपके कारण मैं वाईफाई मोबाइल डेटा को रिचार्ज कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम so grateful and thankful to my loving Lakshmi माँ बिकॉज मैं हर महीने सैलरी आसानी से प्यार से पे कर पाती हूँ। क्यों? क्यों? थैंक यू। आई एम so grateful and thankful to loving Lakshmi माँ बिकॉज के कारण मैं छुट्टियों पर जाती हूँ और मौजे करती हूँ। क्यों? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम so grateful and thankful to प्यारी लक्ष्मी माँ for the table, chair, register, pen, so that I am writing my gratitude easily. Thank you, thank you, thank you. मैं जैसे कोई कोई सेंटेंस इंग्लिश में बोल देती हूँ तो कोई मतलब वो तो नहीं है ना? अंडरस्टैंडिंग है ना सबको? ठीक है। अगर लगे तो आप मुझे बता देना, है ना? क्योंकि मेरा इंग्लिश ही चलता है, जिससे मुझे फीलिंग आने लगती है मैं वही पूरा इंग्लिश में या इंग्लिश मिक्स कर देती हूँ। आई एम truly grateful and thankful to प्यारी लक्ष्मी माँ बिकॉज मेरी रसोई में बहुत सारे गैजेट्स, जैसे सब अपने अपने गैजेट्स ध्यान करो, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, मिक्सी, हैंड मिक्सर, चॉपर है, कंदू, जिसकी वजह से मैं बहुत इजीली डिशेस बना पाती हूँ। थैंक यू,
थैंक यू, थैंक यू। अब जैसे हम ये लिख रहे हैं ना, अब मैंने तो बहुत सारे एरियाज ले लिए। अब जैसे हम एक रसोई को ही पकड़ के उसके भी 50 ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। एक ड्रेसिंग टेबल को पकड़ो, उसके 50 ग्रेटिट्यूड करो एक एक चीज के। वॉश बेसिन में चले जाओ, वो बाथरूम में, उसके 50 ग्रेटिट्यूड लिखो। हर एक कितनी चीजें होती हैं अपने बाथरूम में, है ना। इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। कि आप मनी के लिए अगर लिख रहे हो तो क्या क्या लिख सकते हो। आपके घर में कितनी चीजें हैं, बेड है, फैन है, एसी है, लाइट है, स्विच बोर्ड है, ये सब कुछ लक्ष्मी माँ की वजह से आए, है ना। चलो स्विच बोर्ड का लिखते हैं, 20 कर लेते हैं आज। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू लविंग लक्ष्मी माँ बिकॉज आपके कारण घर में एसी, फैन, लाइट्स, स्विच बोर्ड्स, स्विचेस हैं, जिनकी वजह से मेरे घर में बहुत कंफर्ट रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू प्यारी लक्ष्मी माँ बिकॉज आपके कारण मेरे बाथरूम में सो शार्ज है, शैम्पू, कंडीशनर, सर्फ, बकेट, मग, टॉयलेट सीट, शावर, गीजर, मिरर, और क्या, टॉवल स्टैंड, डोर, पेस्ट ब्रश पेस्ट, ब्रश है, जिसकी वजह से मैं बहुत सुकून से फ्रेशन अप होती हूँ एंड फ्रेशली, ताजगी भरी मेरी सुबह होती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज मेरे घर में दरवाजे हैं, जिनकी वजह से मैं सुरक्षित रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज मेरे अकाउंट में हर महीने सैलरी आती है। घर में प्रॉफिट, बिजनेस के प्रॉफिट के रूप में आप निरंतर मेरे घर आती हो।
थैंक यू, थैंक यू, जस्ट फील। थैंक यू लक्ष्मी, सच में कितना अबंडेंस है मेरे पास। पसंद के कपड़े हैं, पसंद का खाना है, पसंद की वेकेशन है, पसंद की ज्वेलरी है, पसंद का घर है, पसंद की क्रॉकरी है, बर्तन है, रसोई में कितना सामान। इतनी सुंदर सोफा है, बेड है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है। थैंक यू, सच में लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। खुद ही को अभी विजिलेट करो, कान में पहन रखा है, रिंग पहन रखी है, गले में डाल रखा है। करोड़पति तो आप अभी अभी हो, हम सब अभी के अभी है, सोचो। फिर भी जिग 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 करते रहते। थैंक यू लक्ष्मी माँ, एंड आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। मेरे उन सारे वर्ड्स को मैंने बोला, उनके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड थैंक यू मुझे माफ करने की। आई लव यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू, सच में। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन रिसीव्ड थ्रू पर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आसानी से मैं सारे बिल चुका पाती हूँ, खुशी खुशी। वाह, थैंक यू। इतना मजा आता है मुझे जब मैं शॉपिंग करती हूँ। वाह, थैंक यू लक्ष्मी माँ, सब कुछ आपकी वजह से हो पाता है। अबंडेंस ऑफ शूज के पेयर है, स्लीपर्स के अलग है, शादियों वाले अलग है, विंटर वाले अलग है। कमाल है, कमाल है। कितनी धनवान हो मैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, मुझे ये समझाने के लिए कि प्रचुरता तो तेरे पास है ही। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू वापस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन संडे। थैंक यू, थैंक यू एडजस्ट करने के लिए टाइम। थैंक यू, शील थैंक यू, का थैंक यू, लव यू। Thank you all of you. Have a magical tea now. बर्थ